तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ प्रैक्टिकल जानकारी देने वाला हूं जिसमें सभी लोग कंफ्यूज हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। इसका मुख्य कारण है कि 1 जुलाई 2024 से जो नए कानून लागू हुए हैं उसकी वजह से काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स अभी चल रही हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूं। यदि इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देख लोगे तो डेफिनेटली अगर आपके मैट्रिमोनियल विवाद चल रहे हैं तो उसमें होने वाली सारी ही कन्फ्यूजन आपकी खत्म हो जाएंगी। देखिए, चलिए पहले हम बात करते हैं सेक्शन 498A की, यानी कि पुलिस केस की, जो कि आपकी पत्नी के द्वारा आपके ऊपर किया जाता है। अब आपका प्रश्न होता है कि सर पत्नी पहले से अलग रह रही है और अब वो धमकी दे रही है कि मैं आपके ऊपर 498A का केस कर दूंगी या आपके ऊपर 498A का केस करती है, तो ऐसे में जो धाराएं आपके ऊपर लगेंगी वो पुराने लॉ के हिसाब से लगेंगी या नए लॉ के हिसाब से लगेंगी। देखिए, अगर पत्नी अपनी शिकायत में जो घटनाएं हैं वो सारी 1 जुलाई से पहले की दिखाती है तो आपके ऊपर जो धाराएं लगेंगी वो सारी की सारी कौन सी धाराएं लगेंगी? पुरानी वाली, यानी 498A, 323, 504, 506 इत्यादि। और अगर वो घटनाएं 1 जुलाई 2024 के बाद की दिखाती है तो आपके ऊपर जो धाराएं लगेंगी वो लगेंगी नए लॉ वाली। तो ये बात आप समझ लें पहले। अब बात आती है प्रक्रिया कैसे चलेगी। अगर केस 1 जुलाई 2024 के बाद फाइल हुआ है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर सिविल क्रिमिनल दोनों एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि डीवी का केस है। डीवी के केस में जो भी प्रोसीजर है वो क्रिमिनल के अकॉर्डिंग चलती है और जो रिलीफ होते हैं वो सारे सिविल नेचर के होते हैं। तो ऐसे में अगर आप किसी सिविल प्रोसीजर में कोई एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं तो वो आप पुराने में करेंगे या नए में? ये क्वेश्चन कई लोगों का आ रहा था। देखिए, सिविल में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। सीपीसी में यानी सिविल प्रोसीजर कोड में कोई चेंज नहीं है। जो पहले थे वही अभी सेक्शंस, ऑर्डर, रूल्स वगैरह हैं। तो जो भी एप्लीकेशन आपकी तरफ से फाइल होगी सिविल में, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा जो आपके सिविल केसेज चल रहे हैं, आप सिविल केसेज कौन से होते हैं? जैसे कि आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है, आपका रेस्टिट्यूशन का केस चल रहा है, आपका चाइल्ड कस्टडी का केस चल रहा है, आपका प्रॉपर्टी का केस चल रहा है। इस तरह के कोई भी केस अगर आपके चल रहे हैं तो उसमें नए लॉ के आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सारे के सारे केसेस जो रेगुलेट होते हैं वो सीपीसी के थ्रू होते हैं, ना कि सीआरपीसी के थ्रू, यानी सिविल लॉ के थ्रू होते हैं, ना कि क्रिमिनल लॉ के थ्रू। और जो चेंजेज हुए हैं, जो कानून बदले हैं, वो केवल क्रिमिनल लॉ बदले हैं, ना कि सिविल लॉ बदले। सारी प्रोसीजर डाइवोर्स की, म्यूचुअल डाइवोर्स की, चाइल्ड कस्टडी की, रेस्टिट्यूशन की, प्रॉपर्टी विवादों की, वो सब वैसे ही है जैसे पहले थी। वो सब ऑर्डर्स, वो सब रूल्स, वो सब सेक्शंस बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। अगर कुछ चेंज आएगा तो वो केवल तब आएगा जब आपकी पत्नी आपकी एक शिकायत दर्ज करवाती है और उस शिकायत में जो घटना है वो 1 जुलाई के बाद की दर्शाती है। तो जो नए लॉ हैं उनके जो सेक्शंस हैं उनमें आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी और जो प्रक्रिया होगी वो भी सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत चलेगी। लेकिन इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं है। अब आपके मैट्रिमोनियल में 3 केस चलते हैं लड़की की तरफ से, 498A, 125 सीआरपीसी और डीवी एक्ट। अब इन तीनों की ही प्रोसीजर क्रिमिनल है। 498A भी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग रेगुलेट होता है, 125 सीआरपीसी वो सीआरपीसी है ही, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग रेगुलेट होता है, डीवी भी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही रेगुलेट होता है। अब तीनों ही केस में सेम बात है कि अगर घटनाएं पहले की हैं, घटनाएं पुरानी दिखाई गई हैं 1 जुलाई से पहले की, 1 जुलाई 2024 से पहले की, तो तीनों ही केस पुरानी ही धाराओं में चलेंगे और सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही रेगुलेट होंगे। और अगर 1 जुलाई 2024 के बाद की घटनाएं हैं तो तीनों ही केस नई धाराओं में दर्ज होंगे और बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस जानकारी से आपके मन में जो भी कंफ्यूजन थे, जो भी डाउट्स थे, वो दूर हो गए होंगे और अभी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।